Hello guys, welcome to our channel Study with Shahid. This channel is about the competition exams you are giving like SSC, in SSC, CGL, CPO, MTS, GD, anything, and railway, CDS, banking. It will help you in your exam. So I first of all start with JS. It's a quite difficult subject. If you find it worth it and it will help you in your study, please like, comment, share and subscribe my channel. And I'm grateful to you if you're here. And I'm sorry if I will give you a misinformation because it's my first time to be in this type of work studying you, and I will help you and it will help to both of people. ये सबके लिए होंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. मेरा कंटेंट जरूर इंग्लिश मीडियम में होगा लेकिन I will explain in Hindi also. So let's start. So I will start with history subject. Shall we start? Yeah. So our topic is history. So basically we will start with ancient history. So the topic, history. The word history, it's come from a Greek word. जो हिस्ट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक मतलब यूनानी वर्ड, और ये उससे लिया गया है. जो रियल ग्रीक वर्ड था वो हिस्टोरिका था, और ये तो उससे डिराइव हुआ है, उससे बना है हमारा हिस्ट्री, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं. आप सबको पता ही होगा मोस्ट ऑफ इंग्लिश के वर्ड लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है. सो और हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं. यू ऑल नो फादर ऑफ हिस्ट्री. और हमें पता कैसे चलता है ये सब हिस्ट्री है, तो उसके सोर्सेज होते हैं. वो सोर्सेज हमें मिलते हैं जो दो तरीके के होते हैं, आर्कोलॉजिकल और लिटरेचर. ठीक है. आर्कोलॉजिकल मतलब जो होते हैं ना अपने, जो अपन को ऐसे स्टैचू, स्तूप, इन सब में मिलते हैं. और लिटरेचर होते हैं जो अपने लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मिलते हैं रामायण में, महाभारत में, और भी चीज़ें होती है. जैसे वो तो रिलीजियस टेक्स्ट हो गए रामायण महाभारत, और नॉन रिलीजियस हो गई अर्थशास्त्र, रुद्र, राक्षस, इन सब में मिलते हैं हमें. सो हिस्ट्री, जो इंडिया की हिस्ट्री है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है. एशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया. जानते हैं एशियंट इंडिया में सब कुछ आ जाएंगे, जैसे अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें आपको ये बताएंगे कि जब लोगों के पास कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं जानते थे, तो कैसे सर्वाइव करते थे, खाना बनाना नहीं आता था. फिर जो हमारे महाजनपद आए, हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म आए, ये सब आता है एशियन इंडिया में. फिर मेडिवल इंडिया में आते हैं मुगल्स, और जब मुगल्स का डिवीजन हुआ तब क्या हुआ. और मॉडर्न इंडिया में अपन पढ़ेंगे अबाउट ब्रिटिश इन्वेजन. सो हम स्टार्ट करते हैं एशियंट इंडिया से. सो वी शैल स्टार्ट विथ एशियंट इंडिया. एशियंट इंडिया में भी 3 टाइप होते हैं, प्री हिस्टोरिक, पोटोहिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक में आती है अपनी पैलेलिथिक एज, मेसोपैलेलिथिक एज और नियोपैलेलिथिक एज, ये सब आती है. तो ये क्या होती है ये भी हम फर्दर डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. पैलेलिथिक एज को हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मेलोलिथिक एज को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज को बोलते हैं नव्य पाषाण काल. और जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये सब आ जाते हैं, जिनमें ये बता दें, जैसे पहले
स्टोन से हम इक्विपमेंट टूल्स बनाते थे, फिर हंटिंग करते थे, ये सब आता है। फिर कैसे मनुष्य ने धातु मतलब मेटल का आविष्कार किया, ये सब बताया जाता है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आ जाते हैं। हिस्टोरिक में फिर वेदास, मतलब जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, उनके अपने पास एविडेंसेस नहीं है, कुछ भी लिटरेचर वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में महाजनपद नहीं आते, सॉरी प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमारे लिपि मतलब स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट तो हो गया था, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था। आप सब जानते ही हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उनके जो लिटरेचर के टेक्स्ट मिले हैं, वो एक मतलब पिक्टोग्राफी है, उसमें लोगों को चित्रों से किया गया है लैंग्वेज को, जो आज तक कुछ समझ नहीं पाया। हिस्टोरिक पीरियड में महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आ गए हैं, जो आप सबको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें जैसे 3 टाइप होते हैं, स्टोन एज, मेसोलिथिक एज और मेटल एज। स्टोन एज में भी होती है पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सो वी स्टार्ट विथ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। देखो, हमें जो फर्स्ट एविडेंस मिले थे ना कि यहाँ पे कि क्या मिला था हमें कि इसके बारे में कि ये प्री हिस्टोरिकल है, वो मिले थे 1863 में, और वो भी मिली थी हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, पालापुरम तमिलनाडु से मिली थी, और वो फाइंड की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जिसको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया या फादर ऑफ आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का प्रौद्योगिक पुरातन के जनक इन हिंदी, और वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। स्टोन एज होती है अपनी, उसका सबसे पहला आता है पैलोलिथिक पीरियड, जो है 5 लाख BC से 10,000 BC तक। अब ये ना हर जगह डिफरेंस दिया हुआ है, कहीं अननोन से लेके 8000 BC से है, कहीं 5 लाख BC से 10,000 है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। और वैसे भी SSC में वगैरह में एशियंट हिस्ट्री से कम सवाल आते हैं, लेकिन हाँ आ जाते हैं। इसीलिए जो पीरियड था, वो सबसे पहले बेस्ड था अपने फूड गैदरिंग में। मतलब लोग सोचते थे हम खाना कैसे करें, और खाना मेनली वो करते थे हंट करके, मतलब किसी भी जानवर को उन्होंने शिकार कर लिया और वो खा लेते थे। और इस वक्त आदमियों ने फायर इन्वेंट कर ली थी, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आया था कि वो लोग फायर कैसे यूज़ करते हैं। इस टाइम पे जो टूल चलते थे, वो जैसे बड़े साइज की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लेव चलते थे, ये सब चलते थे। और ये सब है। अब जैसे इम्पोर्टेंट इसमें जैसे ज़्यादातर ना अपन को पैलेलिथिक साइट पूछ लेते हैं कि क्या साइज थी ये सब। और यहाँ पे सबसे पहले ना ऑस्ट्रिच के एविडेंस भी मिले थे, मतलब ऑस्ट्रिच था, वो सब यहीं पे पहली बार मिले थे। जैसे पैलेलिथिक साइट में सबसे पहले है सोन पंजाब में मिली थी, बेलन वैली उत्तर प्रदेश की, डिडाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, हुंगसाई और हुंगसी कर्नाटका, पहलगाम कश्मीर जहाँ अटैक हुआ था, उस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। पाटन मध्य प्रदेश, देख लीजिए, बोला था ना ऑस्ट्रिच के एविडेंस फाइंड किए गए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे। और भी साइट है, जैसे केव पेंटिंग्स में भीमबेड़का, जैसे सबसे पहले जो केव जो क्या हो गया, इसको लिखा क्यों नहीं जा रहा, हाँ, जो केव पेंटिंग है ना,
केव पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो भीमबेड़का की केव है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में। है ना जी। चलिए, और बाकी बची हुई इमाम गांव महाराष्ट्र, नेवादा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, ये सब है। अब हम दूसरे देखते हैं मेसोलिथिक, जिसको मेसो, मिडिल, लिथिक ये सब भी बोलते हैं। जो मेसोलिथिक है उसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं, और ये था अराउंड 8000 BC से 4000 BC तक। कुछ लोग इसे 9000 से भी 4000 तक बोलते हैं, कुछ लोग इसे 2000 BC। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक थोड़ा सा ध्यान रख दीजिए। इसकी मीनिंग है, जिसको बोलते लेट स्टोन एज थी और ये मिडिल एज थी। जैसे पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में ये ब्रिज का काम करती थी, मिडिल में ट्रांजेक्शन फेज था। यहाँ पे वार्म क्लाइमेट था, फ्लोरा फौना मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट हुए थे यहाँ पे। इसको अपन वैसे माइक्रोलिथिस भी बोलते हैं, माइक्रोक्लोनिथिन हिंदी में भी सेम ही होगा। डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन, सबसे पहले यहाँ पे देखा गया था, फर्स्ट एविडेंस फाउंड हुए थे डोमेस्टिकेशन के। डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन, और वो हमें सबसे पहले मिले थे आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। जो बागोर में राजस्थान है ना, भीलवाड़ा की साइड है, वहां पे मिले थे। और यहाँ पे हमें सबसे पहली बार है ना मानव का कंकाल मिला था, ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस मिले थे। ये हमें मिले थे शाही नहर, प्रतापगढ़ यूपी से। मतलब आप प्रतापगढ़ यूपी याद रख सकते हैं, मतलब वहां से हमें मिले थे यहाँ के एविडेंट। और ये एसएससी में एक बार पूछा गया है। अब हम मेसोलिथिक साइट पे चलते हैं। लहनगंज गुजरात, डिस्ट्रिक्ट महसाना, भीमबेड़का की केव मध्य प्रदेश, देखिए आ गया ना ये। और चौपारी मांडू उत्तर प्रदेश, न्यू इलाहाबाद वेननगनी बागोर राजस्थान, जैसे बताया था ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन पशुपालन के मिले थे। और श्रवण बेलगुला कर्नाटका, ये बुद्धिज्म साइड से भी रिलेटेड है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। टूरिकॉन साउथ तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। चलो अब हम चलते हैं नियोलिथिक पीरियड की तरफ। नियोलिथिक पीरियड ये आपको बताएंगे 7000 BC से 10,000 BC तक। कोई लोग इसे 4000 से 2500 BC तक भी बोलते हैं। लेट इट बी यार, प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे। किसके? एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे जैसे। और एग्रीकल्चर में भी सबसे पहले जो खेती थी ना, वो किसकी दिखाई गई थी? जो गेहूं और कॉटन की। यार गाइस क्या है ना, मैं नई हूँ तो मुझसे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, तो माइंड मत करना प्लीज, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग राइस के, मतलब पहली बार जो राइस उगे थे उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। वो मिलते हैं मन को कोल्हिड़वाड़, प्रयागराज, यूपी से मिलते हैं। यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील भी हुई थी, पहिए की इन्वेंशन भी नियोलिथिक पीरियड में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे ना सबसे मेन क्या होता था कि जब उनके ओनर मिलते थे ना, तो उनके साथ उनके पेट, जैसे मोस्टली डॉग,
तो कुत्तों को भी उनके साथ ही उसमें बक्सों में बंद करके दफना दिया जाता था। ये भी एक एविडेंस मिले हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ की पोइट्री होती थी ना, वो ब्लैक एंड रेड पोइट्री होती थी। सामान को इकट्ठा करने के लिए फर्स्ट टाइम पोइट्री भी यहाँ पे देखी गई है। और आर्ट ऑफ भिम्बेडका, रोक पेंटिंग, ह्यूमन बर्ड्स, ये सब भी भिम्बेडका के पेंटिंग में देखे गए हैं। नियोलिथिक पीरियड के जो पीपल थे ना, वो अपनी प्रॉपर्टी ओन करते थे। अब इसकी भी साइड है, जैसे मेहरगढ़ में बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में जा चुका है, वहाँ पे हमें क्रॉप्स के एविडेंस मिले थे। जैसे बताया था मैंने, सबसे पहले वीट बार्ले मतलब जो कॉटन कपास की खेती हुई थी। कश्मीर वैली, बुर्जहोम और गुफर कला, जो मेन बुर्ज होम है वो 16 किलोमीटर वेस्ट है, श्रीनगर में है। और देख लीजिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग वर बर्न विद देयर मास्टर, मतलब कुत्तों को उनके मास्टर के साथ दफना दिया जाता था। पीपल लीव्ड ऑन लेग साइड ऑफ दिस टूल्स वेपन मेड ऑफ बोन, जो वेपन बनते थे ना बोन्स वगैरह के, उनको चिरंद कहते थे यहाँ पे। अब गुफर किला है, ये भी 44 किलोमीटर साउथ ईस्ट थी श्रीनगर से। इसको केव ऑफ पोइट्रीज भी कहा जाता था क्योंकि बहुत सारे देखिए एविडेंस मिले थे। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे लोगों ने पहली बार खेती और पशुपालन ये सब भी किया है। बिहार में चिरन बॉन्स टूल के लिए फेमस है। कर्नाटका की शवलगेलुरा, ब्राह्मणगिरी, मसिकी, पिलहिकल, होलकर, मिलट कल्टीवेशन, ये सब है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश की भी साइट्स हैं, जैसे भीमा, कृष्णा, तुंगभद्र रिवर, बुधिला, उरनतारा अर्लीस्ट साइट्स मानी जाती है। नागराजुन कोंडा, तमिलनाडु की पेरियाली एंड कावेरी, ये सब भी मानी जा रही है। पेलन वैली, ये अपनी पैलोलिथिक एज में भी थी, यहाँ पे भी ये कोडिवाल और ग्रेना डोमेस्टिक राइस इन 7000 BC में थी। गारो हिल्स मध्य प्रदेश, डोरजिला हांडी आसाम, जेडी स्टोन फाउंड किए जाते थे यहाँ पे। कैटल हुमकिन तुर्की, कॉर्न ऑफ ह्यूमन प्रोस्टेसाइज यहाँ पे भी मिले थे। जो कैटल हुमकिन ना तुर्की की साइड थी, यहाँ पे भी ह्यूमन के एविडेंस मिले थे पहली बार। और जो फर्स्ट मेटल मनुष्य के द्वारा यूज किया था, सबसे पहले कॉटन यूज किया गया था। पीपल रूरल एरिया कमेटी में रहते थे। साउथ ईस्टर्न राजस्थान थी ना, कुछ कल्चर्स भी थे वहाँ पे जिनको बोलते थे, जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान है ना, वहाँ को अहर कल्चर या घुलंड कल्चर बोलते थे। जो बनास रिवर के थे बनास कल्चर भी बोलते थे। ये जैसे गणेशवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, यहाँ पे मेनली थे ये चीजें। तो इट्स समाउ कल्चर कभी पूछ लेते हैं, वैसे ज्यादा पूछा नहीं है, फिर भी आप लोग स्किप भी कर सकते हैं लेकिन याद भी कर सकते हैं। टूल्स ऑफ कॉपर से बने हुए टूल्स यहाँ पे यूज हुए थे। और ईस्टर्न इंडिया में चिरंद, बूढ़वन और मीनोपर डिस्ट्रिक्ट्स थे। ये भी ईस्टर्न इंडिया का कल्चर माना जाता था। अब जैसे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जिसको मालवा कल्चर बोलते थे, जैसे मालवा, नर्मदा, केटिया, एरन, यहाँ पे फाउंड हुआ था। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में इसको मालवा कल्चर बोले जाते थे। जैसे उसको आहार कल्चर बोलते थे ना राजस्थान वालों को। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोहर ये सब हुआ था। और यहाँ पे था ये फैला हुआ शेडा टेप्टी रिवर में फैला हुआ था। सो हियर योर लेक्चर आर एंड थैंक यू गाइस फॉर कनेक्टेड विथ मी। और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर देना। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल। अगर आप मुझे सुनते हैं, और मैं कोशिश करूँगी, और कोई मेरी गलती हुई ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे गलत है,
मैं उसको क्रॉस चेक भी कर लूँगी। और थैंक यू सो मच।